जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स। तो हम आज इसका ना इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले ये कि ये लॉगरिथम है क्या। ठीक है बेटा जी, बड़ी बड़ी रकमों को आसान तरीके से जब कैलकुलेशन में इस्तेमाल होती हैं, बड़ी बड़ी रकमें, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जब इस्तेमाल होती हैं तो उनको इजी वे से हल करने की एक मेथडोलॉजी है। एक लॉगरिथम इजाद किया मैथमेटिशियंस ने, जिसके लिए उन्होंने कुछ टेबल भी ड्रा किया, कुछ तरीकाकार बनाए, वो हैं इस चैप्टर में डिस्कस किए हुए। ठीक है, मिसाल के तौर पर बेटा जी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ऑन द सन इज, ये पेज नंबर 58 पे देखे, पेज नंबर 58 पे पेज नंबर 58 पे देखें बेटा, खोलें जरा। ये लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 15000000000, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? बुक नोट बाद में करना, पहले इस बात को समझ लो। मैं बुनियाद आपको बता दूं कि ये लॉगरिथम्स है क्या भला, ये इसकी रियाजी में ज़रूरत क्यों पेश आई, ये साइंटिस्ट ने ये ईजाद क्यों किया। तो पेज नंबर आप निकालें 58, उस पर लिखा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, ये दूसरी लाइन, इज 150000000, ये तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर बनता है। बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी फिगर है ये, ऐसा ही है ना, बहुत बड़ा डिजिट है ये। इसी तरह एंड ए हाइड्रोजन एटम वेज, इतने हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है वो कहता है वेज 0.000000000000000000000000017 ग्राम। कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, ऐसा ही है ना। तो ये इस तरह की बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को, हर जगह इतनी बड़ी कैलकुलेशन को लिखना आसान नहीं था, काम बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। तो मैथमेटिशियंस ने ये लॉगरिथम्स दरियाफ्त किया, ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसान तरीके से हल करने के लिए। तो पहले तो हम पढ़ते हैं कि यानी इस पर काम किसने किया, ये कौन से बंदे थे जिन्होंने ये लॉगरिथम्स पर काम किया। फिर ये लॉगरिथम्स है क्या, उसके बाद अगली बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला नाम जो है, जो लॉगरिथम टेबल पर, जो लॉगरिथम्स का जो कंसेप्ट था, आइडिया था, वो सबसे पहले अबू मूसा मोहम्मद अल खारज़मी ने ये सबसे पहले बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को आसान तरीक़ों से कैलकुलेट करने का आइडिया दिया। सबसे पहला नाम किसका है? अबू मूसा मोहम्मद अल खारज़मी का। ठीक है जी। फिर दूसरा नाम, जी लो बेटा जी, दूसरा नाम इन 17th सेंचुरी, यानी 1600 तो लेके 1700 तक, 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर एक अंग्रेज मैथमेटिशियन हुआ। पहला बाबा मुसलमान था, दूसरा ये अंग्रेज था। 17, क्योंकि 17th सेंचुरी में जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वो यूरोप भी तरक्की करने लग गया, उससे पहले मुसलमानों का रूज था। तो 17th सेंचुरी में यानी यूरोप भी साइंस में इंटरेस्ट लेने लगा, साइंस टेक्नोलॉजी में और इल्म में ये कौमें भी तरक्की करना शुरू हो गई थी।
इन्होंने क्या किया, एक्सटेंडेड दिस कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम, इस पर मजीद आगे इन्होंने इस तस्वर को, इस कंसेप्ट को मजीद आगे फैलाया, इस पर रिसर्च की जॉन नेपियर ने, और उसने ई बेस वाला एक लॉगरिथम इजाद किया। कौन सा? ई बेस वाला। ई क्या है वो उसकी वैल्यूज आगे मैं डिस्कस कर दूंगा, वो 2.2 और 3 के दरमियान इसकी वैल्यू, तो ये ई एक डिजिट है जिसकी वैल्यू एक फिक्स हिस्सा है 2.78 कुछ बनती है, ठीक है जी, 87। तीसरा नाम है प्रोफेसर हेनरी ब्रिजेस का, पहला नाम मूसा खारजमी, दूसरा नाम जॉन नेपियर, तीसरा नाम क्या है, प्रोफेसर हेनरी ब्रिजेस का। इसने क्या किया, इसने 10 बेस वाला टेबल तैयार किया, ये जो पीछे दिया हुआ आपका, ये जो लॉगरिथम वाला टेबल है ना, पीछे दिया हुआ लॉगरिथम टेबल, तो ये इसने प्रिपेयर किया, ये वाला, ठीक हो गया। ये लास्ट पेज ही 293, हेनरी ब्रिजेस ने 10 बेस वाला टेबल तैयार किया। फिर बेटा जी प्रोफेसर जाबस्ट बर्गी ने ये एंटी लॉगरिथम टेबल, इससे आगे, यानी आप किसी रकम का लॉग लेकर वो रकम को कैलकुलेशन करें तो दोबारा रीजनल रकम भी अगर फाइंड करनी लॉग खत्म करके, तो ये वैसे मिसाल के तौर पर ये 2.657 ज़रब 0.078, इनको हम ज़रब कर सकते हैं ना, इनको हम ज़रब कर, लेकिन इनको लॉग, इनकी कैलकुलेशन, इनका प्रोडक्ट जो है, इनका हासिल ज़रब, वो लॉगरिथम की मदद से भी निकाला जा सकता है, डिवीजन का भी निकाला जा सकता है, वो सारा उस टेबल में बयान किया है। उसके लिए अच्छा इनको ज़रब करें, कुछ जवाब आ जाएगा, ठीक है, समथिंग। अगर इस जवाब से दोबारा ये रकम फाइंड करनी हो, तो जो टेबल यूज होता है उसे कहते हैं एंटी लॉगरिथम टेबल। एक लॉगरिथमिक टेबल है, एक एंटी लॉगरिथम। लॉगरिथमिक टेबल किसने? प्रोफेसर हेनरी ब्रिजेस ने प्रिपेयर किया। एंटी लॉगरिथम टेबल जाबस्ट बर्गी ने प्रिपेयर किया। ई बेस वाला लॉग जो था वो अपना इसने तैयार किया, जॉन नेपियर ने। और पहले सबसे इसका कंसेप्ट जो था वो अबू मूसा मोहम्मद बिन अल ख्वारिज़मी ने ये कंसेप्ट इसका दिया। ये बातें याद रहेंगी। ये मैंने लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन बता दिया कि ये लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन था। अब आप आ जाएं इसके जो मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले है हमारा जो कंसेप्ट है वो है साइंटिफिक नोटेशन। वो क्या है? साइंटिफिक। उसके लिए आप पेज 58 निकालें। पेज 58 निकाल लिया। ये अभी जो मैंने आपको रकमें बोली हैं, ये मैंने बोला एक डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन 15 करोड़ किलोमीटर बोला मैंने। फिर मैंने हाइड्रोजन एटम का जो मास है, जो वेट है, वो मैंने इधर निकाला कि 0.00। ये कितनी, ये जीरो काउंट करें कितनी है टोटल, जरा काउंट करें। 32 जीरो और फिर 17 आता है, ऐसा ही है। अब इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन हैं, इनको जगह जगह नहीं लिखा जा सकता ना, जगह जगह। तो इनको शार्ट करके लिखने का एक मेथड है। इनको क्या है? ये देखे ना, ये 15 करोड़ है जी, ये 15 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10। ये फिर दूसरी रकम क्या है? 0.00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखें ना ये कितनी बड़ी रकम है ना जी। और चलो ये तो फिर भी कुछ गुजारा था, ये तो माशाल्लाह महान बड़ी रकम है। अब जगह जगह मुझे बताया ना, आपने रजिस्टर पे लिखना होगा, हर जगह एडी रकम ही लिखनी को बताइए यार, भी तो कम तो सिफर भी काट सकती कोई एक है? हो सकता है ना मसला। तो आसानी के लिए इनको शार्ट तरीके से 10 की पावर में लिखना। इनको क्या करना? 10 की पावर में लिख देना इस तरह। अब ये सौखी होगी रकम, ऐसे रकम को इतना लिख दिया तो सही है ना जी काम। तो इसी रकम को अगर हम इस तरह लिख दें,
ये आसान हो गया ना। अब ये लिखना आसान है या ये लिखना आसान है? ये लिखना आसान है या ये लिखना आसान? यकीन नीचे वाला लिखना आसान है। तो ये जो फॉर्म है इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसे क्या कहते हैं हम? इसे क्या कहते हैं हम? और ये जो पहली फॉर्म थी इसे हम क्या कहते हैं? जनरल नोटेशन। जनरल नोटेशन, ठीक है जी। इसे हम क्या कहते हैं? तो किसी रकम को, किसी बड़ी रकम को 10 की पावर में, 10 की इस शक्ल में, 10 की पावर की शक्ल में लिखने के अमल को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। और ये इसको दोबारा उस फॉर्म में लिखने को कॉमन नोटेशन, कॉमन नोटेशन या जनरल नोटेशन। इसे कॉमन नोटेशन भी कह लेते हैं, कॉमन नोटेशन। ठीक हो गया जी, जनरल नोटेशन या कॉमन नोटेशन। ठीक हो गया जी बेटे जी। अब समझ आ गई ना जी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन ये, साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि बड़ी बड़ी रकमों को इस तरह 10 की पावर्स में लिख देने को ये कहते हैं। तो आप इसी पेज नंबर 58 पे नीचे लिखे, हाईलाइट भी साथ साथ करना बेटे। ये आपकी जो है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वो तैयार होगी साथ में, वो भी कर रहा हूँ, देख लेना। ये इसके लिखा है कि ए नंबर रिटन इन द फॉर्म ए मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n where 1 is less than or equal to a is less than 10 and n is an integer is called a scientific notation। इस बात को हाईलाइट कर लें, इस बात को हाईलाइट कर लें बेटा। ये एक साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आ गई कि किसी भी रकम को ए यानी ए वो रकम ज़रब 10 की किसी पावर में, पावर क्या होनी चाहिए? कोई भी इंटीजर हो, वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, लेकिन पूरा हिस्सा होगा। यानी 10 की पावर 10 भी थी, मनफी 10 मनफी 1/2 नहीं हो सकती, 10 की पावर पॉइंट में नहीं हो सकती। ठीक हो गया। और ये जो है इधर इधर 10, अच्छा ए से मुराद है कि इधर कुछ भी हो, ए से मुराद इधर कुछ भी हो, तो इसे हम कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन। चलो बेटे वो मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, ये अगला भी है ना 8 है, वो मैंने लिख दिया। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, यहाँ अगर कोई छोटी मोटी कमी होती है, ये मैंने कंसेप्ट बताया आपको कि किसी बड़ी रकम को अगर आप 10 की पावर्स में लिखते हैं तो उस शक्ल को, इस फॉर्म को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन भी कह लेते हैं, साइंटिफिक फॉर्म भी कह लेते हैं बेटा जी, साइंटिफिक फॉर्म ये भी इसे कह लेते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? एक तो आपने ये हाईलाइट कर लेना, ये डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ये भी हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो। और ये हाइड्रोजन एटम का जो वेट है ये भी हाईलाइट कर लो। ये वैसे मास आना चाहिए था, उसने वेट लिखा है, मेरे ख्याल में इधर मास होना चाहिए था, ये भी हाईलाइट कर लो। और नीचे जो डेफिनेशन मैंने आपको करवाई है ये भी हाईलाइट कर लो। नीचे इसके एग्जाम्पल दी हुई है बेटा जी, कहता राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये ऑर्डिनरी नंबर, इनको ऑर्डिनरी नंबर भी कह लेते। लो एक और नाम ना दे देता, ऑर्डिनरी नंबर, ऑर्डिनरी फॉर्म, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी फॉर्म। ठीक हो गया जी। तो अगर कोई एक दूसरा ना आ जाए तो घबरा नहीं जाना कि यार आते से पढ़े ही नहीं थी। ठीक है, तर्जमा करके देख लेते हैं कि ये उसी से बनता कि नहीं बनता। तो ये देखें एग्जाम्पल दी है उसने कि 30600 को उसने लिखा है 3.06 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, ऐसे ही है 10 रेज पावर। तो ये वो पहली वाली क्या है? ऑर्डिनरी नोटेशन है, ये कॉमन नोटेशन है, ये जनरल नोटेशन है, और बाद वाली कौन सी है? साइंटिफिक नोटेशन है।
ये साइंटिफिक नोटेशन लिखनी कैसे, आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन का लेक्चर दे रहा हूँ, लंबा नहीं मैं कर रहा, क्योंकि सैटरडे है तो मैंने उसका टेस्ट भी लेना है। आज आपको, आपने जो बातें याद रखी, 4 ये बंदे जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने इस पर काम किया। अबू मूसा खाज़मी ने इंट्रोडक्शन करवाया, और ये जो था दूसरा जॉन नेपियर, इसने ई बेस वाला लॉग तैयार किया। हेनरी ब्रिजेस ने 10 बेस वाला टेबल तैयार किया, और जॉबस्ट बर्गी ने एंटी लॉगरिथम टेबल तैयार किया। और साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन, साइंटिफिक नोटेशन और जनरल नोटेशन और कॉमन नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। तो आज का लेक्चर आपका सिर्फ लॉगरिथम के इंट्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। कल मैं आपको इसका ये जो साइंटिफिक फॉर्म में, अगर ऑर्डिनरी फॉर्म में या जनरल फॉर्म में या कॉमन फॉर्म में कोई रकम दी हुई है, तो उसे आपने साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखना है, कल आपको ये सिखाऊंगा। कि ये जो ये 10 की पावर में ये लिख देते हैं ना, ये वाले, ये लिखते कैसे हैं कल। आज मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवाया, तो कल हम इसका जो है वो अपना इसका तरीकाकार मैं आपको समझा दूंगा। तो ये आज आपने इतना ही करना, आज आपका इतना लगता है। थैंक यू।